अभाज्य संख्या की प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो या तो 1 से कटती है या स्वयं से कटती हैं, या तो 1 से कटती हैं या ये स्वयं से कटती हैं। और इसकी एक दूसरी परिभाषा भी होती है कि ऐसी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो ऐसी संख्या जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हमारा 2 है, सबसे पहले अभाज्य संख्या होती है हमारी 2। तो 2 के हम फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 1। 3 की बात करते हैं तो 3 गुणा 1। एक जो है, जैसे कि संख्या 1 है, इसको हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं क्योंकि इसके फैक्टर 2 फैक्टर नहीं होते हैं। अब हमारा 5 है तो 5 के यहाँ पर होंगे 5 गुणा 1। तो जितनी भी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं उनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। यहाँ शॉर्ट में लिखते हैं केवल 2 गुणनखंड, केवल 2 गुणनखंड या 2 फैक्टर। तो जिन संख्याओं केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। बात करते हैं 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो उस पर हम बात करते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो 1 से लेकर 100 तक जो है 25 अभाज्य संख्या होती हैं। 25 अभाज्य संख्या होती हैं 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर इंग्लिश में। कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उनको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखते हैं 2 से ज़्यादा गुणनखंड। तो यहाँ 2 से ज़्यादा गुणनखंड होने चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको भाज्य संख्या कहते हैं। अगर हम बात करते हैं 2 की, तो 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं क्योंकि 2 हमारी अभाज्य संख्या है। 3 के करीब बात, तो 3 की जो है 3 के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। बात हम करते हैं 4 की, तो हमारी सबसे पहली भाज्य संख्या 4 है क्योंकि 4 के 2 से गुणनखंड होते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 1, यहाँ 3 गुणनखंड हो गए हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उनको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। इस 4 हो गया। अगली हमारी भाज्य संख्या है 6। तो 6 के हम फैक्टर करते हैं 2 गुणा 3 गुणा 1। तो ये भी क्या है, 2 से ज़्यादा इसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, भाज्य संख्या। बात हम करते हैं 8 की, तो 8 के फैक्टर करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1। तो इसके हमारे 4 फैक्टर हो गए हैं, तो ये भी 8 हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। बात हम 9 की करते हैं, तो 3 × 3
इंटू 1, तो इसके 3 फैक्टर हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड या फैक्टर होते हैं उनको भाज्य संख्याएं कहा जाता है। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसमें अंतर क्या है। एक बार हम फिर बात करते हैं अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। और भाज्य संख्या जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, जैसे कि 4 हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 1 3 फैक्टर होते हैं, 4 के 6 के 2 गुणा 3 गुणा 1 यहाँ 3 फैक्टर, 8 के 4 फैक्टर हैं और 9 के 3 फैक्टर हैं। तो ये हमारी भाज्य संख्याएं हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। तो ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर Q नॉट इक्वल 0 होता है। Q का मान जो होता है कभी 0 नहीं होता, क्योंकि अगर Q का मान 0 होगा तो इस स्थिति में जो हमारा आंसर आएगा वो अनंत हो जाएगा। तो Q जो है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है, जैसे कि हम बात करते हैं 1/4, 2/7, 0, 0 भी एक परिमेय संख्या है, -2/8 और 12/5। ये सभी संख्या परिमेय संख्या हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q 2 पूर्णांक संख्या हैं और इनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। 0 अगर हो जाएगी तो इस कंडीशन में जो आंसर आएगा अनंत आएगा। अब हमारा अगला जो टॉपिक है सबसे इम्पोर्टेंट वो है अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसका एग्जाम्पल है √2, √3, √5, √6, √7 डैश डैश डैश। तो ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात हम इसमें करते हैं जैसे कि √2 है। √2 की वैल्यू होती है 1.4142136 डैश डैश डैश। √2 की वैल्यू ये है 1.4142136 डैश डैश डैश। इसमें कोई भी संख्या बार बार रिपीट नहीं हुई है और हम बात कर रहे हैं √3 की। तो इसकी वैल्यू होती है 1.73205080 डैश डैश। ये √3 की वैल्यू है और कभी भी ये संख्याएं ख़त्म नहीं होंगी, ऐसे ही चलती रहेंगी। इसीलिए इन रूट वाली संख्याओं को जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है उनको हम अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में लाते हैं। और पाई हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसकी वैल्यू होती है 3.14159265 डैश डैश। ये ना तो बार बार रिपीट भी नहीं हो रही है, इसमें आने वाली जो संख्या होती हैं वो अलग अलग डिफरेंट प्रकार की होती हैं। एक मिश्रित क्रम भी होता है, अपरिमेय संख्याओं में एक मिश्रित क्रम भी होता है जिसकी बात करते हैं। जैसे कि 0.10, यहाँ के पॉइंट के बाद यानी कि 1 के बाद एक 0 है, अगली बार 1 के आगे 2 0 लग जाएंगे, फिर 1 के आगे हम यहाँ पे 3 0 लगा देते हैं और फिर 1 के आगे 4 0 लग जाएंगे और इसके बाद 1 के आगे 5 0 लग जाएंगे। तो इसको मिश्रित क्रम बोलते हैं। और इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं वो भी अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में ही आती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि √2, √3, √5, √6, √7 और मिश्रित क्रम
0.10 100 1 के बाद 3 0 1 के बाद 4 0 1 के बाद 5 0। ये सभी संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। अगला हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो तथा पूर्णांक संख्या हो, ये सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं परिमेय भी हों, अपरिमेय भी हों और पूर्णांक संख्या भी हों, तो इनको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं तो जैसे कि 1/2, 2/5, 6/7, ये सारी परिमेय संख्याएं हैं। और हम बात करते हैं अगर अपरिमेय संख्याओं की तो पाई, √2, √3, √5, ये सारी जो हैं अपरिमेय संख्याएं हैं। और हम अगर बात करते हैं पूर्णांक की या पूर्णांक संख्या की तो इसमें 1, 2, 3, -5, ये क्या हो गया हमारा पूर्णांक हो गया। तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय भी हों, अपरिमेय भी हों और साथ ही पूर्णांक संख्या भी हों, तो उनको वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब हमारा आज का लास्ट टॉपिक है सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF मासा 1 आता हो उन्हें हम को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की तो 2 और 3, 2 और 3 एक ऐसी संख्या हैं जिनका मासा 1 होता है। उसी प्रकार 5 और 7 दो ऐसी संख्या हैं जिनका मासा 1 होता है। कई सारी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिनका मासा 1 होता है। बात करते हैं 9 की और 5 की, तो इनका मासा भी 1 होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 होता है उसको हम बोलते हैं सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। और मैथ की ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सूरज सिंह लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और साथ में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।